नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे 12 मई सोमवार से 18 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इस हफ्ते किस राशि के जीवन में आने वाले हैं शुभ दिन और किस राशि को सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी राशि के जीवन में आएगा बड़ा परिवर्तन। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आते हैं इस सप्ताह के कैलेंडर पर। तो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अब आते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य अपनी सम राशि वृषभ में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं गुरु अपनी सम राशि मिथुन में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। केतु अपनी सम राशि कन्या में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा 4 राशियों में तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं राहु, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह इस सप्ताह मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। उसमें से सूर्य का राशि परिवर्तन हर माह होता है। तो वर्तमान में सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन मैं कहूँगी, गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, इसीलिए ये बड़ा राशि परिवर्तन है। वर्तमान में गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी डालेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर भी गुरु से संबंधित राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। और ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बिजनेस में कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। काम करने की प्रवृत्ति आपकी थोड़ी सी और अधिक स्ट्रांग हो जाएगी। मेहनत अच्छी करेंगे और मेहनत का यथेष्ट फल भी प्राप्त करेंगे। जॉब में कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना होगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय यात्राओं से भरा जरूर रहेगा, परंतु यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अजनबी लोगों से बचकर रहें। भाग्य आपका साथ देगा। लक फैक्टर के साथ देने की वजह से आपके सभी काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने पिता से गाइडेंस मिलेगी। माता पिता के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे और इस समय उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। किसी बूढ़े व्यक्ति की चप्पलें खरीदकर उन्हें भेंट करें। अब इससे पितृ और शनि दोष दोनों में राहत मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, पर आगे जाकर आप सप्ताह के मिड में अच्छी स्पीड पकड़ ही लेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको गलत मित्रों की संगति से बचना चाहिए। अपने राइवल से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने कार्यों को सीक्रेटली करें और रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजग रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का मॉरल सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली भी उनसे मदद मिलेगी। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण हेल्दी रहेगा। काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण और सार्थक साबित होगी।
वहीं इस समय आपको अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़ेंगे। वहीं धार्मिक अनुष्ठान यानी आप कोई भी बड़ा अनुष्ठान अपने घर में करवा सकते हैं। चुपचाप बिना किसी को बताए किसी निर्धन कन्या को सिंदूर और दर्पण दान जरूर करें। इससे शुक्र दोष में शांति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। आप जो भी डिफ़िकल्टीज़ है बेझिझक अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। इस समय आपको अपने आप को करियर के तौर पर बॉदर नहीं करना है। डिसीज़न के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, वो आपको राइट पाथ पर आगे बढ़ने के लिए सही गाइडेंस देगा। वहीं आप काउंसलिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कर अपने करियर के लिए आप चुनाव करने में वो आपकी मदद कर सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए यात्राओं से भरा जरूर रहेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में नुकसान की स्थितियों को टालने में आप सफल रहेंगे। इस समय आप अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वहीं ये टाइम पीरियड बिजनेस में कुछ नए आयाम तय करने का है, कुछ पॉजिटिव करने का है, इसीलिए इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होकर कुछ पॉजिटिव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राओं में अपने सामान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बुधवार को 5 प्रकार की हरी सब्जियां किसी गौशाला में इस वीक दान जरूर करें। इससे बुध बलवान होगा और आपकी वाणी में और अधिक मधुरता और सार्थक साबित होगा। आपका शुभ रंग रहेगा फॉरेस्ट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रगल लेकर आ सकती है, इसीलिए आपको फाइनेंशियली सोच समझकर आगे बढ़ना है। खासकर इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी है। अनर्गल खर्चों से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से पूर्ण करें। परिवार में, घर में भी कुछ कलह का वातावरण हो सकता है, इसलिए शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आपको अपने राइवल से बचकर रहना होगा, गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना होगा और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करना होगा। सप्ताह के मिड में विद्यार्थी वर्ग को यानी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार अपने पढ़ाई में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। चांदी की ग्लास में रात में पानी भरकर सुबह तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। इससे चंद्रमा का दुष्प्रभाव आप पर खत्म होगा और मानसिक तनाव शांत होगा। आपका शुभ रंग रहेगा मोती, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3, 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेज को देखकर अपने कार्यों को करना होगा। कोई भी कार्य बजट से बाहर जाकर न करें। इस समय आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय कुछ नया करने का है। अपने गोल को अचीव करने की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सर्दी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने खान पान और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें।
किसी मंदिर में पीतल का घंटा दान करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 27 बार जाप जरूर करें। इससे आत्मबल मजबूत होगा और सूर्य बल बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा कस्तूरी पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। वर्क प्लेस पर काम का बर्डन अधिक रहेगा। टारगेट अचीव करने का प्रेशर भी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और अपने सहकर्मियों की सहायता लेकर एक टीम वर्क की तरह कार्य कर जल्दी ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपके घर की महिलाएं आपको मॉरली सपोर्ट करेगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको फाइनेंशियली सोच समझकर बड़े कदम उठाने होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहकर चलना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में और भाई बहनों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। किसी मंदिर में बैठकर दोपहर में हरि ओम का जाप करें। बुद्धि और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपकी इच्छाओं को पूरी करेगी। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर के बड़ों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपको किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिल सकता है। इस समय आपको कोई भी मौके नहीं गंवाने चाहिए। राजनीति से जुड़े हुए काम आपके फटाफट से पूरे होंगे। इस समय आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अनर्गल खरीदारी और खर्चों से आपको बचना होगा। सोच समझकर आगे बढ़े, बजट देखकर चलें। शुक्रवार को चुपचाप एक सफ़ेद रुमाल में इत्र लगाकर किसी विवाहित महिला को भेंट कर दें। इससे वैवाहिक सुख और शुक्र ग्रह को मजबूती मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही खर्चों से भरी रहेगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी किसी की बातों में ना आना है। अजनबी लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना है। इस समय ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाना है। विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय आपकी कोशिशों से रिश्तों को बनाने का रहेगा। ददियाल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रूठे हुए भी इस समय आपसे मान जाएंगे। इस समय वर्क प्लेस पर आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। पहले एक काम को कंप्लीट करके नए कार्य को आप अपने हाथ में लें, वरना अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट लंबी हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने हॉबी से रिलेटेड कार्यों से मानसिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मिट्टी के कुल्हड़ में लाल गुलाब भरकर किसी शिव मंदिर में रखें। मंगल और भावनात्मक क्रोध शांत होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो इस समय वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस समय आपकी बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, बजट देखकर चलें और बजट जाकर कुछ भी न करें। आपको अपने रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। ददियाल पक्ष से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। इस
समय आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई भी डिसीजन लेने हैं तो समझदारी के साथ आप उन डिसीजन को लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी रखने का है। आप किसी शुभ कार्य में अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। अपने घर में पीले रंग की पताका यानी ध्वजा जरूर लगाएं और रोज उसे प्रणाम करें। इससे गुरु और भाग्य दोनों बलवान होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का केसरिया, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम को रफ्तार देने की है। इस समय योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का सही मूल्यांकन प्राप्त जरूर होगा। बिजनेस में कुछ नए बदलाव आपके द्वारा किए जा सकते हैं। वहीं बॉस आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा खर्चे और सफलता दोनों का मिक्स रूप रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां तो अच्छी रहेगी, परंतु आपको ओवर बजट जाकर कुछ भी खर्चा नहीं करना है और कॉन्फिडेंस में आकर कुछ भी गलत डिसीजन लेने से बचना है। इस समय आपको बहुत बैलेंस रहकर अपने डिसीजन लेने होंगे, अपने कार्यों को पूरा करना होगा। आपके सर्कल में वीआईपीज जुड़ेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। शनिवार को लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा जरूर देखें और कटोरे को शनि मंदिर में दान कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपकी सफलताओं में वृद्धि होगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम को दुगनी रफ्तार मिलेगी। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बॉस से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अधिकारी भी आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। इसका आपको सही लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। वहीं आपके लेवल और सर्कल में भी वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए विदेश यात्रा का सपना पूरा करता हुआ दिखाई देगा। इस समय विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और परिवार के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। किसी वृद्ध ब्राह्मण को चुपचाप छाता दान करें। इससे शनि और राहु दोनों का प्रभाव सुधरेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी। आपकी इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। आपकी कोशिशों से सफलताओं में वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लक फैक्टर आपका बहुत अच्छे से साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर सकेंगे। जो यंगस्टर्स नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी जॉब लगने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और वीकेंड पर आप मित्रों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। केले के 2 पत्ते साफ करके उस पर हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और उसे मंदिर में रख दें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो दोस्तों ये था आपके 12 मई सोमवार से 18 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी राशिफल और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ मिलती रहें।
मिलते हैं अगले हफ्ते नए राशिफल के साथ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।